हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, पर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते जाइए। और जैसा आप लोग अभी देख रहे होंगे न्यूज़ में कितना ज़्यादा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 3 ईयर प्रैक्टिस को लेके एकदम दृढ़ निश्चय में है कि आ ही जाएगी। और ऐसे ही यूट्यूब में भी लोग काफ़ी वीडियो बना रहे हैं। तो इसको इतना पैनिक मत लीजिएगा, आप अपनी पेस पे अपनी तैयारी करिए। और जो फैसला आएगा ऐसे या वैसे आपको ही करना है, अपना फ्यूचर देखना है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। इसीलिए आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, बस थोड़ा बातचीत करेंगे कि अगर आपका एलएलबी हो गया है और आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं साथ में एलएलएम कर लें, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हुए ये चीज़ मैंने भी फेस की है, एक डिलेमा में रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब होता क्या है, जब बच्चे का एलएलबी कंप्लीट होता है तो वो या तो एकेडमिक्स के पीछे पीछे भागता है या तो वो प्रैक्टिस में जाने की सोचता है। अब एकेडमिक्स में जाने के लिए आपको सीयूईटी या क्लैट जैसा पेपर, या फिर आप ये कह लीजिए अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो अपना डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं तो लेती हैं, वरना वो भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं और उसके बाद अपना एलएलएम का कोर्स ऑफ़र करती हैं। अब जब आप एलएलएम का कोर्स कर रहे हैं तो आप इसे करते करते आप नेट का पेपर दे सकते हैं, ऑलराइट, नेट एंड जेआरएफ। अब यहाँ से आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या अपना असिस्टेंट प्रोफेसर होने के साथ साथ रिसर्च को भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये मोस्ट फॉलोड ऑप्शन होता है। और अगर बच्चे अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्या खाली समय बैठे रहेंगे सिर्फ तैयारी करेंगे, तो वो एलएलएम भी साथ में करने लग जाते हैं। अब कुछ बच्चों का क्या होता है कि एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकला तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, खाली बैठे होने से क्या रहेगा, है ना? तो यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस परस्यू करने लगते हैं और आइदर वे दोनों अच्छा चीज़ है। क्योंकि आप सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत मोनोटोनस सी ज़िंदगी हो रही है। आप उठ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर सो रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे अगर आप सीपीसी पढ़ रहे हैं और वहीं पे आप उन चीज़ों को करके देखते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। अगर आप बार-बार मेंशन करेंगे कि कहाँ पे कौन-सा सेक्शन नंबर है, कौन-सा ऑर्डर नंबर है, तो आपको एक तरीके से चीज़ें याद होती रहती हैं। तो मुझे पर्सनली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ या तो आप प्रैक्टिस करने की सोचिए या तो फिर आप एकेडमिक्स में जाने की सोचिए। और सिर्फ़ प्रिपरेशन करना मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता है, लेकिन अलग-अलग बच्चा अलग-अलग तरीके से होता है। हो सकता है कि वो सिर्फ़ बैठ कर के प्रिपेयर करे तो उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, और मेरी तरीके जो बच्चे होते हैं उनको तो नहीं होता है ऐसे। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप जज बनने का डिसाइड कर चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस में जाना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं और 3 ईयर का जो है नोटिफिकेशन की, 3 ईयर का मैंडेटरी हो जाएगा प्रैक्टिस, तो आपको ये चीज़ कभी नुकसान नहीं करेगी, ये पे ऑफ करेगी। और अगर आप जुडिशरी में जाएंगे तो जो आपका बार और बेंच का जो रिलेशनशिप है, जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट एम्फोसाइज कर रहा है कि ये अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये आपको पे ऑफ ही करेगा। होता क्या है कि बच्चे का एंड गोल जो है वो जुडिशरी है। तो यहाँ पे उसका एलएलबी होने के बाद या तो वो एकेडमिक्स के थ्रू या तो प्रैक्टिस के थ्रू वो यहाँ पे ही पहुँचना चाह रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है कि यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन इम्पोज कर रही है कि आप 3 ईयर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप अगर इस वे से आएंगे तो ही आप यहाँ पे जुडिशरी में पहुँच पाएंगे। आ तो आप इधर से भी सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे प्लस एकेडमिक्स को लेकर के चलेंगे प्लस जुडिशरी की तैयारी करेंगे, तो लेट्स बी प्रैक्टिकल, आपके प्लेट में एक बार में बहुत कुछ होगा और बहुत चांसेस हैं कि आप सब चीज़ एक साथ ना कर पाओ, अनलेस आपका जो एलएलएम का कोर्स है वो रेगुलर वाला ना हो। क्योंकि मैंने अपना एलएलएम जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था और वो एक रेगुलर कोर्स की तरह है जहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है। ओके। और यहाँ पे जैसे जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी टफ था, मतलब मुझे तो बहुत टफ लगा था। तो आपको यहाँ पे एलएलएम में समय देना पड़ेगा। आपको प्रॉपर सबकी फ़िलॉसफ़ी, इंडियन फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, लॉ से रिलेटेड वो सब पढ़ना पड़ेगा और आपको लेजिट उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप यहाँ से आएँगे यहाँ तक, तो आपको बेनिफिट है कि आपका मतलब बैकअप जो है वो प्रिपेयर्ड रहेगा। बट बैकअप आपको प्रैक्टिस से भी मिल रहा है।
अब प्रैक्टिस से क्या मिल रहा है कि मान लीजिए फॉर सम रीज़न ऐसा हो ना, बट सम रीज़न आपका जुडिशरी नहीं निकलता है, तो यहाँ पे आपको जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था वो आपको कहीं ना कहीं से क्लाइंट लाएंगे, क्योंकि मान लीजिए 1 साल में 2 साल में कहीं आपने एक पैसा नहीं कमाया, एक इनकम जनरेट नहीं हुई, बट 1 या 2 साल में आपने वहाँ पे कोर्ट में रह के कनेक्शन बनाए होंगे। कम से कम तीसरे साल में आपको कुछ पैसे आने लगेंगे, कुछ इनकम जनरेट होगा। तो आई पर्सनली फील कि अगर आप एलएलबी कर चुके हैं और आप जुडिशरी करने का सोच रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ प्रिपरेशन को थोड़ा ट्राई देना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। याद आपको अकेडमिक्स से ही भी रहेंगी, लेकिन आप अकेडमिक्स के साथ प्रैक्टिस करके फिर प्रिपरेशन करना वो टू मच हो जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बट अगर आप कर लेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। बट इन जनरल मैं लेकर के बता रही हूँ, क्योंकि कोर्ट में आना जाना, वहाँ पे इतना माहौल होता है ना, इतना रश होता है कि थकावट कहीं ना कहीं से हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं वो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप बैठ करके सिर्फ तैयारी करेंगे तो आपको वो कहीं से पे ऑफ नहीं करेगा। या तो आप अकेडमिक्स का साइड चूज़ करिए या तो आप प्रैक्टिस का साथ में चूज़ करिए, ताकि आपका ये जो 3 ईयर का कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा। बाकी इट्स अप टू यू। थैंक यू।